नमस्कार, आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी उफान पर है और लगातार बारिश की वजह से पिछले दिनों से पानी बढ़ रहा है और पिछले 24 घंटों में नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई है। एहतियात के तौर पर अजायबीनाथ गंगा घाट पर स्नान करने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में साल मानसून में भूस्खलन से भयंकर तबाही मची हुई है। आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में 17,120 ऐसे स्थान हैं जहां भूस्खलन का खतरा बना रहता है। हैरानी की बात तो यह है कि इसमें से 675 स्थान महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और बस्तियों के करीब हैं। श्रीनगर के कई इलाकों में बारिश से तबाही जारी है तो वहीं कई इलाकों में भूस्खलन हुआ है। बता दें कि कहीं हिमपात हो रहा है तो कहीं बाढ़ आ रही है। उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान भी चलाया है। राजस्थान में जोधपुर की लूड़ी नदी में नहाते वक्त डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई है। पीड़ितों में से एक का शव बरामद कर लिया गया है तो वहीं एसडीआरएफ बाकी 2 लोगों के शव बरामद करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। मौसम को देखते हुए आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ में लापता लोगों के लिए तलाशी अभियान और सड़कों की मरम्मत का काम जारी है। रामपुर में रहने वाले अपने रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के मिलने का इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में गोचर के पास कमेड़ा में पहाड़ी पर भूस्खलन होने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। भारी बारिश की वजह से हुए भूस्खलन से ट्रैफिक रुक गया है। भूस्खलन के बाद केरल के वायनाड जिले में 10वें दिन भी तलाशी अभियान जारी है। इसी बीच राज्य सरकार आपदा से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए खास योजना पर काम कर रही है। पुनर्वास प्रक्रिया की निगरानी के लिए आला मंत्रियों और अधिकारियों की कमेटी फिलहाल वायनाड में है। उत्तराखंड के केदारनाथ में मूसलाधार बारिश के बाद अलग अलग जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी है। जिला प्रशासन पुलिस के साथ एसडीआरएफ की टीमें फंसे हुए लोगों को बचा रही हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में टिफिन टॉप के नाम से मशहूर डोरोथी सीट को हाल में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से काफी नुकसान हो गया और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के मुताबिक तेज धमाके के साथ बड़े बड़े पत्थर टूटकर गिरे हैं। पुडुचेरी में छोड़ा गया कावेरी का पानी उचित जल निकासी प्रणालियों की कमी की वजह से सीधे समुद्र में बह रहा है। कावेरी डेल्टा इलाके के किसानों का कहना है कि नदी के अतिरिक्त पानी को समुद्र में जाने से रोकने के लिए सरकार को बैराज और बांध बनाना चाहिए। पुडुचेरी में रात भर हुई भारी बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है जिससे कई इलाकों में पानी पानी हो गया। अधिकारियों के मुताबिक सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। लगातार बाढ़ की वजह से निचले इलाकों में कई घरों के अंदर पानी भर गया है। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ और कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने परमवीर चक्र विजेता को श्रद्धांजलि दी। अमरोहा में नदी में नहाने गए 4 दोस्त डूब गए। नहाते वक्त नदी में डूबा एक युवक जिसकी मौत हो गई। पुलिस एसडीआरएफ ने युवक के शव को निकाला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और मथुरा में कपड़ा व्यापारी के बेटे की अपहरण करने वाली धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बदमाश व्यापारी के फोन पर कॉल कर 2 लाख रुपए की मांग कर रहा था। सिद्धार्थनगर में रोडवेज की अनुबंधित बस की ठोकर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। प्रभारी निरीक्षक रामकृपाल शुक्ला की टीम ने बस और बस चालक को कब्जे में ले लिया है और शव का पंचनामा कराया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बहराइच में दीवार गिरने से बुजुर्ग महिला की मलबे में दबकर मौत हो गई। खाना बना रही महिला मिट्टी की दीवार गिरने से मलबे में दब गई। अनंतपाल में परिजनों ने मलबे को हटाकर बुजुर्ग महिला को बाहर निकाला है। वहीं मेरठ में भाई ने भाई को मौत के घाट उतार दिया और सोते वक्त हत्या कर डाली है और हत्या करके आरोपी भाई मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और सीतापुर में प्रशासन की घोर लापरवाही के चलते करोड़ों से बनी तटबंध परियोजना हुई धराशायी। नदी में कटकर बह गई 300 मीटर तटबंध परियोजना। 2,46,72,323 करोड़ की परियोजना ध्वस्त हुई है। गोंडा पुलिस ने किया सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। छापेमारी के दौरान 2 लड़कियां और सेक्स रैकेट संचालक भी गिरफ्तार हो गया है। 3 लोगों के खिलाफ नगर में मुकदमा दर्ज और साथ ही आपको बता दें कि सेक्स रैकेट संचालित किया जा रहा था।
कानपुर में रामगंगा नहर में मिला अज्ञात 40 वर्षीय युवक का शव। नहर किनारे झाड़ियों में शव फंसा देख ग्रामीणों में मचा हड़कंप। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। 3 से 4 दिन पुराना बताया जाता है अज्ञात युवक का शव। लखनऊ में होटल के सामने नाले में मिला छात्र का शव। त्रिवेणी नगर का रहने वाला 20 वर्षीय सार्थक मिश्रा के रूप में हुई पहचान। शिया कॉलेज में BA द्वितीय ईयर का था छात्र और दोस्तों के साथ आया था पार्टी करने। बहराइच में हिंसक जानवर के विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर किया प्रदर्शन और हिंसक भेड़िए के लगातार हमले से भयभीत ग्रामीणों का फूटा सब्र का बांध। कौशाम्बी में मामूली बात पर कहासुनी को लेकर मारपीट व महिलाओं से बदसलूकी करने का वीडियो वायरल हुआ है। पश्चिम शरीरा थाना इलाके के स्थानीय कस्बे का बताया जाता है वायरल वीडियो। कैबिनेट मंत्री की शिक्षा लेने वाले कॉलेज की हालत बदहाल। पीजी कॉलेज में मामूली बरसात में ही जल जमाव होने से छात्र छात्राओं को बड़ी जहमत उठानी पड़ रही है, जिसको लेकर छात्रों ने कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि कॉलेज की हालत भाजपा सरकार में मंत्री रहते हुए भी नहीं सुधरेगी तो कब सुधरेगी। अमरोहा में भाजपा अल्पसंख्यक नेताओं का बोलबाला। नेताओं ने सड़क पर सत्ता की हनक दिखाई, जिसमें 3 कार गाड़ियां विधायक के पास और होटल के साथ चल रही हैं। ये मुख्यमंत्री के VIP प्रथा के खत्म करने के आदेश की धज्जियां उड़ा रहा है। जेल अधीक्षक हरिओम शर्मा सवालों के घेरे में। हिस्ट्री शीटर मनोज अग्रवाल से जेल अधीक्षक की नजदीकी। जेल में हिस्ट्री शीटर मनोज अग्रवाल की हुई एंट्री। जेल अधीक्षक के साथ हिस्ट्री शीटर ने की पूजा अर्चना। लखनऊ में भारी बारिश के बीच नगर निगम के दावे फेल। चिन्हट के शाहपुर इलाके में सड़क जलमग्न। शाहपुर के कई जगहों पर 3 फीट तक भरा पानी। अमरोहा नदी में दोस्तों के साथ नहाने गया एक युवक गहरे पानी में डूब गया और नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई, जिसके बाद साथी युवक भागकर गांव पहुंचे। ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी। संत कबीर नगर में फाइलेरिया अभियान का हुआ शुभारंभ। सरकार द्वारा चलाए जा रहे फाइलेरिया रोकथाम अभियान के लिए संत कबीर नगर जिले में सदर विधायक अंकुर राज तिवारी ने CMO कार्यालय से फीता काटकर हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत की है। फतेहपुर में तेज रफ्तार 2 मोटरसाइकिल सवारों की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर लगने से एक मोटरसाइकिल सवार की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। कानपुर में निजी विद्यालय में लाखों की चोरी से हड़कंप। विद्यालय के अकाउंट रूम में रखे सैलरी के पैसे चोरी। लगभग 16 लाख रुपए चोरी किए पार। विद्यालय में लगे CCTV में कैद हुए 3 संदिग्ध चोरों में से 2 की पहचान हो गई है। लखनऊ में मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। मध्यम से भारी बरसात का अनुमान। 15 अगस्त तक सक्रिय रहेगा मॉनसून। कासगंज में सरकारी SLR के साथ युवक का फोटो वायरल। सोशल मीडिया पर हो रहा युवक का फोटो वायरल। सरकारी शस्त्र के साथ फोटो से लोगों को डराता था युवक और पुलिस ने अब तक नहीं की युवक के खिलाफ कार्रवाई। यूपी में 3 IPS के तबादले। IPS पंकज को हटाया गया। अयोध्या में SP सिक्योरिटी के पद पर तैनात थे IPS पंकज। पुलिस कमिश्नरी प्रयागराज में DCP के रूप में भेजा। सूचना मुख्यालय में तैनात नीरज कुमार पांडे का तबादला हुआ। लखनऊ में नगर निगम ने 6 करोड़ की सरकारी जमीन खाली कराई। सरोजनी नगर के सरोसा भरोसा इलाके में 2 जगहों पर अभियान चलाया गया। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने कहा कि आगे भी अवैध कब्जा खाली कराया जाएगा। लखनऊ में 25 फीट चौड़ा गहरा खुला नाला होने की वजह से 20 से 22 वर्षों से नाले का पानी बारिश में रोड पर आ जाता है और बूंदाबांदी से भी नाला उफान पर आ जाता है। उत्तर प्रदेश में 23 से लेकर 25 अगस्त और 30 से लेकर 31 अगस्त को पुलिस भर्ती परीक्षा होगी। इस बार परीक्षा को लेकर जहां सरकार अलग अलग और कड़े कानून बना रही है, तो वहीं रेलवे विभाग भी अपनी तैयारी को दुरुस्त करते हुए चल रहा है। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स एवं नगर निगम कानपुर के संयुक्त तत्वाधान में राखी का निर्माण किया गया। इस कार्यक्रम में विभाग के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सुंदर सुंदर राखी बनाई। कानपुर मेडिकल कॉलेज के हेलेट अस्पताल की OPD के बगल में चल रहा जनऔषधि केंद्र को सील कर दिया गया है। काफी समय से इस केंद्र को लेकर शिकायत मिल रही थी। इस मेडिकल स्टोर में आने वाले मरीजों के साथ दवा के नाम पर लूट की जा रही थी। बांग्लादेश में हो रही हिंसा और हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार के विरोध में अलीगढ़ में लगातार प्रदर्शन। अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से मशाल जुलूस निकालकर इस हिंसा का विरोध किया गया और बांग्लादेश में नरसंहार करने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई है। अम्बेडकर नगर में ठंड के मौसम में परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर बना रहे, इसके लिए इस बार सरकार ने खास पहल कर ली है। नवंबर से मार्च तक हर गुरुवार को छात्रों को गुड़ से बने तिल, बाजरा और मूंगफली के लड्डू दिए जाएंगे। रामपुर में लड़की छेड़छाड़ को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि लड़की पक्ष के बिलाल को दूसरे पक्ष ने बुरी तरह से मारा पीटा, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। पहले तो उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
रामपुर में एक व्यक्ति पाकिस्तानी युवती से सन 2007 में शादी कर पत्नी बनाकर अपने घर रामपुर ले आया था और पाकिस्तानी विवाहिता महिला के भाई की शादी में शरीक होने पति पत्नी और बच्चे पाकिस्तान चले गए। लखनऊ में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने लिखा डीएम को पत्र, समस्त अपर मुख्य सचिव को लिखा पत्र, समस्त मंडल आयुक्त को और सभी डीएम को लिखा पत्र, हर घर तिरंगा अभियान के संबंध में लिखा पत्र। सहारनपुर में भाजपा तिरंगा यात्रा चढ़ी राजनीति की भेंट, तिरंगा यात्रा से पहले ही गुटबाजी आई सामने, राघव लखनपाल शर्मा के फोटो होर्डिंग गायब, पूर्व सांसद के फोटो होर्डिंग से कर दिए गए गायब। सहारनपुर से 2 बार विधायक, 1 बार सांसद रह चुके राघव। सीतापुर तालाब में मिला युवक का शव, परिजनों ने हत्या कर शव फेंकने का लगाया आरोप। महाराजनगर से लक्सरपुर के लिए निकला था युवक और बनतनिया केवलपुर गांव के पास तालाब में मिला शव, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। रायबरेली में चोरों का आतंक, चोरों ने पुलिस गश्त की खोली पोल, चोरों ने एक साथ 3 घरों में किया हाथ साफ, लाखों के आभूषण समेत नकदी की चोरी, सूचना पर पहुंची पुलिस, जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आगरा क्षेत्र के बलकेश्वर में चली गोलियां, फायरिंग से बाजार में भगदड़, दुकानदारों ने गिराई शटर, परचून की दुकान से सामान खरीद रही युवक पर फायरिंग, युवक ने दुकान में घुसकर बचाई जान, पुलिस ने कमलानगर क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। गाजियाबाद में झुग्गी झोपड़ी में आग और मारपीट का मामला, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हिंदू रक्षा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष है आरोपी, मॉब लिंचिंग की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया था। अमरोहा में बीजेपी अल्पसंख्यक नेताओं का बोलबाला, नेताओं ने सड़क पर दिखाई सत्ता की हनक, 3 गाड़ियों पर लगे हुए विधायक के पास और हूटर, सीएम योगी के आदेश की उड़ी धज्जियां, जिले में सैकड़ों विधायक पास की दौड़ रही गाड़ियां। बुलंदशहर में पुलिस की गौकशों से मुठभेड़ हो गई, पुलिस की गोली से घायल हुए 3 गौकश, घायल गौकशों के कब्जे से गौकशी के उपकरण, 3 तमंचे, कारतूस और 2 बाइक बरामद। सिद्धार्थनगर में विकास कार्यों में शिथिलता बरतने पर कार्रवाई, डीएम ने पंचायत सचिव को सस्पेंड करने का दिया निर्देश, डीएम ने ग्राम रठैना का किया औचक निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत के सामुदायिक शौचालय को लेकर अहम बातें आई सामने। कानपुर में स्कूल के हॉस्टल से 5 छात्र दीवार फांद कर भागे, कुछ दूर पैदल चलने के बाद दूसरे की बाइक उठाकर भागे, गश्त कर रहे साड़ इंस्पेक्टर ने 5 छात्रों को पकड़ा, पुलिस ने स्कूल प्रशासन व परिजनों को दी सूचना, साड़ इंस्पेक्टर की सजगता ने एक बड़ी घटना होने से बचाई। सीतापुर में गोवंशों से लदी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई, सड़क किनारे तालाब में पलटे पिकअप में लदे 4 गोवंशियों में 2 की मौत हो गई है। मेरठ में सिपाहियों ने घड़ी व्यापारी को फंसाया, घड़ी व्यापारी को हनी ट्रैप में फंसाने का मामला, दोनों सिपाहियों को एसएसपी ने किया निलंबित, विभागीय जांच कर कार्रवाई के भी दिए निर्देश, मेडिकल थाने में व्यापारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। मैनपुरी में ट्रेन से कटकर बुजुर्ग की मौत हो गई, सेवानिवृत्त बैंक कर्मी थे मृतक वासुदेव सिंह चौहान, मैनपुरी के करहल रोड क्रॉसिंग के पास की घटना, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। जालौन में छत गिरने से मां बेटे की मौत, मामले में सीएम योगी ने लिया संज्ञान, घायलों को मदद और बेहतर इलाज के दिए निर्देश, डीएमएसपी एडीएम सहित अधिकारियों ने किया निरीक्षण। आगरा में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार के विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन, संजय प्लेस स्थित तिराहे पर हिंदू जागृति मंच का प्रदर्शन, बांग्लादेशी अत्याचारियों को जेल में भेजने की मांग, महिलाओं ने आगरा स्पीड कलर पर किया जोरदार प्रदर्शन। फिरोजाबाद में पिछले लगभग 3 साल से की जा रही चकबंदी, जिसका किसान जमकर कर रहे विरोध को लेकर काफी संख्या में किसानों ने ग्राम नगला भदौरिया में एकत्रित होकर चकबंदी का किया विरोध। रायबरेली में दिल्ली हादसे के बाद भी नहीं जागा प्रशासन, जिले में कोचिंग संचालक की लापरवाही से गई छात्र की जान, बेसमेंट में चलाई जा रही कोचिंग। आगरा कॉलेज ने बीए, बीएससी और बीकॉम की कक्षाओं में बढ़ाई 33% सीटें, कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अनुराग शुक्ला ने दी सीटें बढ़ाने की जानकारी। आगरा में शमशान घाट से अस्थियां चोरी करने का मामला सामने आया है, अस्थियां चोरी होने पर गांव में बैठी पंचायत, आरोपी ने चोरी करने की बात स्वीकारी, उसने बताया कि अस्थियां भैंस के इलाज के लिए उठाई थी। लखनऊ में मेडिकल पीजी में प्रवेश के लिए नीट 2024 परीक्षा हो गई शुरू, पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा 3 बजे से 6:30 बजे तक होगी। लखनऊ के मोहद्दीनपुर आउटर रिंग रोड की सर्विस लेन पर कार डिवाइडर से टकराई, जिसके बाद खाई में जा गिरी, ऐसे में कार चालक का शव 5 घंटे तक गाड़ी में ही पड़ा रहा, पुलिस ने सूचना पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ एयरपोर्ट पर पकड़ा गया बांग्लादेशी नागरिक, वो फर्जी टूरिस्ट वीजा पर बैंकॉक जाने की फिराक में था, एयरपोर्ट पर तैनात इमिग्रेशन अधिकारियों ने शक होने पर पूछताछ किया तो फर्जीवाड़े का हुआ खुलासा। आगरा में जवाहर पुल से एक युवक ने यमुना नदी में लगाई छलांग, बाइक खड़ी करने के बाद यमुना नदी में कूदा युवक, घटनास्थल पर पहुंची पुलिस गोताखोरों की मदद से युवक की जांच पड़ताल में जुटी।
आगरा में हिस्ट्री शीटर पर फायरिंग से फैली दहशत, बाइक पर आए बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।